क्लियर हो गया ना। चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट 6 क्लास, ठीक है। 6 क्लास में अगर तुम अच्छे से पढ़ लेते हो तो 9th और 10th तुम लोगों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, और अच्छा से पढ़ लेते हो तो ठीक है। उसके बाद हमने स्विच पढ़ा दिया है, करंट पढ़ा दिया है, सर्किट पढ़ा दिया है, सेल पढ़ा दिया है। वो वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके प्ले लिस्ट देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर में कंडक्टर एंड इंसुलेटर, विद्युत चैप्टर में क्या होता है, इसका रोल क्या होता है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वायर आर मेड ऑफ मेटल एंड कवर्ड विथ प्लास्टिक। देखिए होता क्या है ना कि जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर होता है, जो सर्किट होता है, उसमें करंट फॉलो होता है। क्या होता है फॉलो रे? करंट फॉलो होता है। उसके बाद उसके ऊपर हम छूते तो हमें करंट नहीं मारता है। आखिर करंट क्यों नहीं मारता है? मान लीजिए ये एक वायर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा क्या है, एक मेटल है। ये क्या है हमारा? एक मेटल है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम छूते हैं तो करंट नहीं मारेगा। वही बात करें यहाँ छुएंगे तो करंट मारेगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है? मेटल। इसका नाम क्या है? मेटल है। लेकिन इसको कवर कौन किया है? ये तार जो है ना, ये कवर किया है। इसका नाम है इंसुलेटर। क्या है इसका नाम है? इंसुलेटर है। इस पे छुएगी तो करंट नहीं मारेगा। तो वही लिखा है इलेक्ट्रिक वायर। ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक वायर आर मेड ऑफ मेटल। इसके अंदर क्या है? कई मेटल है। क्या है? मेटल है। ये किस चीज का है? बोलो। कॉपर का है, ठीक है। अंदर वाला मेटल क्या चीज का है? कॉपर का। कवर्ड विथ प्लास्टिक, जो ऊपर से कवर किया गया है, जहां हम शुद्ध करंट नहीं मारता है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक या इंसुलेटर। क्लियर है क्वेश्चन? समझ गए ना क्यों कवर करते हैं हम लोग? अगर कवर नहीं करेंगे ना तो इसको छुएंगे तो क्या हमको झटका मारेगा। क्या मारेगा? हमको झटका करंट मारेगा, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट आप पॉइंट नंबर 2 में है materials that allow an electric current to follow through them or conduct electricity। बोल रहा है कि जो हमारा जितने भी मेटल है, जितने भी मेटल है, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो तांबा हो, इस सभी में करंट जाएगा। बात करें इसमें, बोल जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये लकड़ी है, इसलिए इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। और जाएगा जितना भी दुनिया में मेटल है उसमें करंट जाएगा। किसमें जाएगा? केवल मेटल में करंट हमारा जाएगा। देखो, कॉल्ड गुड कंडक्टर्स आर कंडक्टर, यही तो लिखेगा। हाँ चल देखो, तो हमारा जो जितना में भी करंट फॉलो करेगा वो सभी मेरा गुड कंडक्टर है। कोई क्वेश्चन है? जितना में भी करंट फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर। क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर। यहाँ तक क्लियर हो गया? सुप्रिया? अब देखो उसका होता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स आर, अच्छे बोलो, मेटल्स को ही क्यों गुड कंडक्टर बोला गया? क्योंकि इसमें करंट प्यार से, आराम से करंट फॉलो करेगा और दिक्कत भी नहीं होगा। क्या लड़का बर्दाश्त नहीं करो, इसमें करंट क्या होगा? फॉलो आराम से करेगा, इसलिए इसका नाम हो गया गुड कंडक्टर। आप बोलेंगे अगर मान लो यहाँ पे एक तार जोड़ देंगे और एक तार हम जोड़ देंगे इस साइड, क्या बल्ब बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है, ये मेटल नहीं है, ठीक है। इसलिए करंट फॉलो नहीं करेगा, मेरा बल्ब नहीं जलेगा। समझ गए ना? तो इसलिए इसको बोला गया है मेटल आर गुड कंडक्टर। जितना भी मेटल है सब में करंट जाएगा, इसलिए मेरा हो गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा इलेक्ट्रिसिटी किस में जाएगा? तो गुड कंडक्टर में जाएगा, जितने भी मेटल होगा। फॉर एग्जाम्पल में दे दिया सिल्वर। भैया सिल्वर तो बहुत महंगा होता है, आखिर यूज कौन करता होगा? सिल्वर बहुत महंगा होता है ना, एक्सपेंसिव मतलब क्या? बहुत महंगा होता है। देखो, सिल्वर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन any other metal does. The lead of a pencil is made of carbon which
टू इज ए कंडक्टर, मतलब बोल रहा है ना कि जो सबसे अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन में आता है, रेलवे सब में भी क्वेश्चन पूछेगा और काउंसिल का एग्जाम देगी, पूछेगा सबसे अच्छा गुड कंडक्टर क्या है, तो बोलेगी सिल्वर है। सबसे अच्छा मेटल कौन है, तो सिल्वर है। लेकिन सिल्वर में इतना महंगा तार उसका आता है कि हम खरीद नहीं पाते हैं। आखिर सिल्वर को ही क्यों गुड कंडक्टर माना गया, सबसे अच्छा कंडक्टर इसको माना जाता है। क्या है बेटर, मतलब क्या सबसे अच्छा कंडक्टर किसको माना गया, सिल्वर को। आखिर सिल्वर को क्यों, इसमें भी तो करंट फॉलो कर सकते, इसको भी बोल सकते, बोलेंगे नहीं। पूछेगा एग्जाम में सबसे अच्छा जो हमारा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी में वो क्या है, सिल्वर है। क्योंकि अगर इसका 1 ग्राम सिल्वर मिल जाए ना तुमको, उससे तुम यहाँ से कम 10 मीटर तक तुम तार बना सकते हो 1 ग्राम से, इसलिए महंगा होता है इसको। और इसमें करेंट का सबसे अच्छा दोस्त इसको माना जाता है। पूछेगा करेंट का सबसे अच्छा दोस्त, करेंट पसंद किसको करता है, लाइक किसको करता है, प्यार किससे करता है, तो वो है तुम्हारा सिल्वर। लेकिन सिल्वर इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर इतना महंगा होता है, इसलिए सिल्वर का तार हम यूज नहीं करते, तो हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। इसके अंदर पहले जमाना में सिल्वर का यूज होता था, जो कभी शॉर्ट सर्किट नहीं होता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया कि सिल्वर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी बेटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो, इससे तुम 1 ग्राम से मिल जाएगा ना, तो यहाँ से 10 मीटर तुम तार बना सकते हो, कोई दिक्कत। अब आते हैं 4 पॉइंट, देखो मटेरियल्स विच कंडक्ट ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड बैड कंडक्टर। बोल रहा है जिससे करंट नहीं बहेगा, इससे करंट बहेगा बुआरे नहीं बहेगा, इसको बोल देंगे बैड कंडक्टर। इससे करंट बहेगा नहीं, नो, इसको बोल देंगे बैड कंडक्टर। कोई दिक्कत नहीं आता। और इंसुलेटर, जिसमें नहीं बहेगा, आखिर बोलेगा आखिर बहेगा क्यों नहीं, क्योंकि इसको बोल देंगे इंसुलेटर है, ये इसको क्या बोल देंगे, इंसुलेटर है। कोई दिक्कत नहीं आता। आप देखो एग्जाम्पल भैया बताइए, जैसे कि लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, कर्क, पेपर एंड, पेपर मतलब क्या, इससे कोई आदमी बल्ब बार देगा, नेवर, नहीं बढ़ेगा। माइका आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर, ये सभी क्या है, हमारे इंसुलेटर है। इंसुलेटर में करंट कभी नहीं बहेगा, बहेगा किसमें, केवल है केवल बहेगा, किसमें बहेगा, केवल जो हमारा मेटल होता है उसमें करंट बहेगा, बाकी ये सब में नहीं बहेगा। कोई दिक्कत, ये जितना भी चीज लिखा है इसमें करंट नहीं बहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट बात है, इसका कहानी समझ गए क्या माजरा था। इंसुलेटर कंडक्टर के अंदर था, कंडक्टर हो गया तो इसको करंट बहेगा, इंसुलेटर में नहीं बहेगा। कंडक्टर के ऊपर क्या आता है, कहीं तार चढ़ा होता है, इसको हम कवर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब आते हैं यूज, वैसे यूज क्या होता है, यूज बताइए। तो यूज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब इंसुलेटर का और कंडक्टर का यूज कहाँ करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो आओ, इलेक्ट्रिकल वायर्स, ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल वायर आर यूजली मेड ऑफ कॉपर थ्रू सिल्वर इज ए बेटर कंडक्टर। बोलो समझ गई ना, क्या समझे, जो हमारा सिल्वर है, जो हमारा कॉपर है, वो क्या है, एक बेटर कंडक्टर है। कोई दिक्कत नहीं आता, सिल्वर है चाहे कॉपर है, ये मेरा क्या है, बेटर कंडक्टर। क्या है, बेटर कंडक्टर। इट इज नॉट यूज बिकॉज इट इज टू एग्जाम्पल ये है एक्सपेंसिव, ठीक है। एल्युमिनियम इज आल्सो यूज टू मेक वायर। देखो बोल रहा है कि तो इसको समझ गई, सिल्वर इज ए बेटर कंडक्टर, इट इज नॉट यूज बिकॉज इट इज टू एक्सपेंसिव। मतलब बोल रहा है कि सिल्वर क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो क्या है, एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत महंगा होता है। इसलिए हम यहाँ लिख दिए इट इज नॉट यूज बिकॉज। हम सिल्वर को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसिव है, यानी कि महंगा है। उसके लिए तुम ये यूज कर सकते हो, एल्युमिनियम यूज आल्सो यूज टू मेक वायर। एल्युमिनियम तार देखियो ना, एल्युमिनियम का बर्तन में देखते होगे क्या, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, नहीं समझ बोल देना, ठीक है। अब देखो, इंसुलेटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रूल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इक्विपमेंट फॉर एग्जाम्पल। मुस्कान देखो, बोल रहा है ना, जो बड़ा इंसुलेटर है वो सबसे गुड माना जाता है। क्यों माना जाता है गुड? इसलिए माना जाता है गुड क्योंकि हम जब भी अगर छिला हुआ तार को छुएंगे ना तो क्या हुआ, करंट मारेगा। तो तुम लोग अगर मान लीजिए नहीं छुएंगे तो अगर दोनों बस तार टूटा रहेगा और बल्ब जल रहा है, रात है, तो क्या करेंगे? तो बोलेंगे उसके लिए प्लायर का यूज कर सकते हो, यानी कि प्लास का यूज आता ना, प्लास, उसको तुम आराम से दोनों को छिल के और इसको मोड़ सकती हो ताकि तुम्हारा हाथ में लगे, ठीक है। तो करंट तुम्हारा नहीं मारेगा, बल्ब भी बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, फर्क तुम्हारे हाथ में प्लायर रहना चाहिए, यानी कि प्लास को बोलते हैं प्लायर, और उसके जो दो को जो डंटा इस प्रकार से रहता है ना, ऐसे, वो तुम्हारा इंसुलेट यानी कि प्लास्टिक की तरह होता है। बोलो सही बात है कि सही बात है? सही बात है ना। इसलिए बोलता है कि टेस्टर से यूज क्या करो, प्लायर से यूज करो। अगर कोई चीज जोड़ना है तो चेक करना है तो टेस्टर यूज करेंगे। समझ गए ना। इंसुलेटर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमको झटका मारेगा। क्या? अगर बताओ, अगर खाली मेटल लगा देंगे घर में, कवर नहीं चढ़ाएंगे, बोलो जुल्म होगा कि नहीं होगा? फिर बड़का जुल्म हो जाएगा। समझ गए ना। नेक्स्ट लीजिए, एग्जाम्पल में दे दिए हैं, एग्जाम्पल इन प्ले ऑफ स्विच एंड इंसुलेटिंग। जो हमारा इंसुलेटिंग है मटेरियल है वो प्लास्टिक है, ठीक है, सेपरेट। वो हम प्लास्टिक वाले क्या है, सेपरेट है, तुमको डर नहीं लगेगा, तुम करंट छू सकते हो, प्लास्टिक हाथ में रहेगा तो, जैसे कि प्लायर। द मेटल टर्मिनल्स फॉर इच अदर्स। समझ गया ना यहाँ तक। अब आते हैं, अब चलिए, यहाँ एक बल्ब है, ये बैटरी है, बैटरी को हम सेल भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या आता है, सेल रहता है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल। तुम पढ़ाए थे ना सवाल में, पढ़ाए थे ना। अब देखो इसमें होता क्या है, जो हमारा जो, इसको कौन सा कलर बोलते हैं, इसका कौन सा कलर बोलते हैं, इसको ब्राउन बोलते हैं ना। तो देखो हमने ये ब्राउन कलर क्यों दिया दोनों में, इसलिए कि हम इसको एक तरह से प्लास्टिक का कवर चढ़ाए। इसके अंदर मेटल है, इसके अंदर क्या है, जो हमारा ब्लू कलर है वो हमारा मेटल है। क्या है? मेटल है। और जो मेरा इधर जो है वो मेरा ब्राउन प्लास्टिक है। देखो ये हमारा एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं ताकि तुम लोग चैप्टर अच्छा से क्लियर हो जाए। ये बीच में तुम्हारा मेटल है, अब बगल में इस तरह लाल वायर है ना कवर, तो हम ब्राउन कर देता है कि लगे कि हाँ तार को ढका हुआ, मतलब इसको क्या किया है, इस वाले वायर को, मेटल को ये ढक के रखा है ताकि करंट नहीं मारेगा। समझ गए ना। अब इधर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव। हम बैटरी की बात कर रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन बहेगा, इधर से धारा यानी करंट बहेगा, तो हमारा बल्ब क्या होगा, जलेगा। कोई दिक्कत ना। अब नेक्स्ट आओ नीचे आओ, थर्ड नंबर में है द इलेक्ट्रिकल वायर। ये क्या है मेरा, इलेक्ट्रिकल वायर यूज इन मोस्ट सर्किट्स आर इंसुलेटेड each by a plastic of or rubber cover of by a coat of insulating enamel। मतलब बोल रहा है कि अब क्या किए हम, यहाँ पे एक लकड़ी लगा दिए। क्या लगा दिए यहाँ पे, लकड़ी यानी कि वुड, लकड़ी लगा दिए। इधर से हम एक तार जोड़ दे, इधर से तार जोड़। बोलो ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? बोलो। मानो अगर हम यहाँ पे दो तार लगा देंगे यहाँ पे प्लास्टिक में या लकड़ी में, तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो को हम जल्द से जल्द बना देंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव जल्द से जल्द पढ़ा देंगे। तुम लोग क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। पूछना है पूछो ना, कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए?